अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बशीर अहमद शेख डिस्ट्रिक्ट पुंछ ब्लॉक लोरन से। मेरा आज का पैगाम महराज मलक जो भद्रवा गुंदो साइड से हैं, एक वीडियो आज शाम से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उसका कहना है कि जितने भी आज तक जो करप्शन हुए हैं, रिश्वतखोरी है, वो पंच, सरपंच, बीडीसी मेंबर, एमएलएज, बीडीयूज सबको उसने टारगेट बनाया हुआ है। और जितने भी 70 सालों से उसने सोशल मीडिया पे जो एक मीडिया के आगे उसने जो बयान दिया है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। मेरा यही कहना है कि उसको सब पंच, सरपंच, जितने भी लीडर हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा पैगाम आज जो है ख़ास करके महराज मलक के लिए है। जैसा कि तमाम हजरात को बाखूबी जानते हैं, 4 महीने हो चुके हैं जो डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं। अब जो इससे पहले बीडीसी का इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले जो पंच और सरपंचों का इलेक्शन हुए हैं, 3 साल होने को हैं जो पंच और सरपंच इलेक्शन जीत कर आए हैं। बाखूबी आप लोग सब जानते हैं कि पंच की तनख्वाह 1000 रुपये और सरपंच की तनख्वाह 3000 रुपये है। उन्होंने आज इल्ज़ाम ये लगाया, पंच, सरपंच, बीडीसी हो, एमएलएज हो, जो साबका एमएलएज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उन पे। और उसने कोई भी ऐसा आदमी नहीं छोड़ा जिस पे उसने करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। कांग्रेस पे लगाया, बीजेपी पे लगाया, एनसी पे लगाया, पीडीपी पे लगाया, सब पे उसने इल्ज़ाम लगाया। मेरा उनसे ये सवाल है, आपने कौन से पहाड़ खोद दिए? 4 महीने हो चुके हैं, जब तक 4 महीने में आपने कोई, जितने भी डीडीसी मेंबर है, मैं सबको गलत नहीं ठहराऊंगा, 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने में आपके मुंह से हाई तक आवाज़ तक नहीं निकली। जब आप लोगों को अपनी ज़ात पे आ लगी तो आप लोगों को तकलीफ़ होने लगी। तकलीफ़ इसलिए होने लगी कि आपको 15,000 रुपये पे बताई गई जो मेंबर हैं, और जो चेयरमैन हैं उनको 35 और 25,000 वाइस चेयरमैन। लिहाजा जब उनको 15,000 रुपये बताई गई, तब जाके इन लोगों ने अपने ही पर्सनल मुद्दे के लिए आवाज़ उठाई। दूसरी बात, महराज मलक के लिए पैगाम मेरा कि आपने मीडिया के आगे ये बोला कि मैंने लोगों से पैसा उधार उठाकर इलेक्शन लड़ा है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपकी 15,000 रुपये तनख्वाह है, कम से कम 3-4 लाख रुपए तो मामूली सी बात है कि खर्चा आया होगा। क्या आप 15,000 आपको पे मिल रहे, उसमें अपने खर्चा भी चलाने हैं, उन लोगों को भी पैसे देने हैं? ये अभी आप नए नए इसमें आए हैं, अभी थोड़ा और आगे चलो, फिर हम आपको बताते हैं कि आप कमीशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आप लोगों का भी इसमें 20% और 30% होगा, ये मैं दावे से साथ कहता हूँ। बाकी रही बात, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक महराज मलक नहीं है। यहाँ लाखों की तादाद में हर पार्टी से वर्कर हैं, हर तंजीम से जुड़े हुए हैं, खाली एक महराज मलक नहीं है। बाकी रही बात, आपने बिजली डिपार्टमेंट को भी टारगेट किया, सोशल वेलफेयर को भी टारगेट किया। बाकी आपका कहना है कि पंच जो सरपंच हैं उनके बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या भाई इससे पहले जो पंच सरपंच थे नहीं बने थे, क्या उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते थे? क्या वो घर पे बैठे थे 2 साल से, वो जीत कर आए हैं 2.5 साल से, क्या उसके बाद ही उन्होंने डाले? ऐसा नहीं, आपकी सोच गलत है। पहले अपनी सोच को बदलो, उसके बाद आपने बात करनी। लिहाजा मेरा यही पैगाम है, तमाम भाई जितने भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो महराज मलक तक पहुंचनी चाहिए, उन तक ये मेरा पैगाम पहुंचना चाहिए। जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करें, तहाँ जाके ये महराज मलक तक ये वीडियो पहुंचे। और दोबारा से मैं अर्ज़ करूं, जितने भी हमारे पंच सरपंच जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनसे महराज मलक ने माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जो उसने ये घिनौना अल्फाज इस्तेमाल किया है, मैं इसकी पूरी तरह से मजम्मत करता हूँ, कड़े लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करता हूँ। तो बाकी तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ये महराज मलक तक पहुंचनी चाहिए। हम भी आगे यहीं जम्मू कश्मीर से ही हैं, जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे। जो आपने प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं,
चंद ही दिन रह गए, आपका जो प्रोटोकॉल है, चाहे वो तनख्वाह है, गाड़ी है, बंगला है, वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो उसके बाद आपने बताना कि ये उसमें आप भी मुलवस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब पंच और सरपंच चोर नहीं है, रुश्वतखोर नहीं है, रुश्वत नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका ये जो गलूना लफ्ज़ है, ये अपना लफ्ज़ आप वापस ले लो। और पूरे जितने जम्मू कश्मीर के पंच और सरपंच हजरात हैं, बीडीसी मेंबर हैं, साबका एमएलएज हैं, किसी भी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाला कोई वर्कर है, उनसे आप माफ़ी मांगो। शुक्रिया, वस्सलाम।